नमस्ते दोस्तों। तो निफ्टी को लेकर सबके दिमाग में कंफ्यूजन है कि आगे क्या होगा। टेंशन मत लीजिए, आज हम सब मिलकर इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आने वाले सोमवार के लिए एक एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, सोमवार को क्या होगा? एक और बड़ी गिरावट या फिर बुल्स यहां से गेम पलट देंगे? चलिए डेटा और चार्ट्स की मदद से इस पजल को सॉल्व करते हैं। देखिए, आगे की बात करने से पहले ये देखना जरूरी है कि हमारा पिछला एनालिसिस कैसा रहा। हमने कल क्या प्लान किया था और मार्केट ने आज एग्जैक्टली किया क्या, पता तो चले कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं। तो जैसा हमने कल साफ साफ डिस्कस किया था, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। और देखिए, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया। हर छोटे से बाउंस पर सेलिंग प्रेशर आ गया, मतलब सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में थे, ड्राइविंग सीट पर वही बैठे थे। ओके, तो पिछला एनालिसिस तो अपना स्पॉट ऑन था। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के करंट स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को समझते हैं, ताकि सोमवार के लिए एक बिल्कुल सॉलिड गेम प्लान रेडी हो सके। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बड़े पिक्चर से, यानी कि वीकली चार्ट से। और यह साफ दिख रहा है कि मार्केट में जो करेक्शन का फेस चल रहा है ना, वो अभी भी ऑन है। मतलब जो सेलिंग ऊपर से शुरू हुई थी वो रुकी नहीं है, और फिलहाल कोई सॉलिड रिवर्सल का साइन दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अच्छा, अब आते हैं डेली चार्ट पर, वीकली से थोड़ा नीचे। यहाँ देखिए, जो एक शार्प फॉल आया था उसके बाद एक छोटा सा बाउंस मिला, राइट? लेकिन उस बाउंस में बिल्कुल दम नहीं था। वो बस एक, कह सकते हैं कि एक पुल बैक था, एक थकी हुई सांस जैसा। कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू पे, मतलब इंट्राडे चार्ट्स पे, 5 मिनट 15 मिनट। यहाँ तो सेलर्स का कंट्रोल और भी ज्यादा क्लियर है। मार्केट लोअर हाइज बना रहा है। इसका मतलब क्या? मतलब हर बार जब ऊपर जाने की कोशिश करता है, पिछले हाई को काट नहीं पाता और वहीं से गिर जाता है। ये एक क्लासिक साइन है सेलिंग प्रेशर का। तो बात सिर्फ टेक्निकल्स की नहीं है, जो खबरें आ रही हैं वो भी मार्केट का मूड खराब कर रही हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं, क्रूड ऑयल वो भी भाग रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात, FIIs, ये जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो जब हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़ हो तो मार्केट पर प्रेशर तो बनेगा ही ना, राइट? तो अब हमने मार्केट का स्ट्रक्चर, न्यूज़ सब समझ लिया। अब टाइम है उन इम्पोर्टेंट लेवल्स को मार्क करने का। वो लेवल्स जहां सोमवार को असली लड़ाई होगी, असली एक्शन होगा। ओके, तो लेवल्स नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ जो रुकावट है यानी रेजिस्टेंस, वो है 24,150 से 24,250 का पूरा जोन। ये एक सप्लाई जोन है, और अगर इसको भी पार कर लिया तो 24,350 एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। अब नीचे की बात करें तो सपोर्ट मिलेगा 23,900 पर, और अगर ये लेवल टूटा तो सीधा अगला स्टॉप 23,750 का होगा। लेकिन इन सब लेवल्स में से एक लेवल पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है, और वो है 23,900। ये दोस्तों मेक और ब्रेक लेवल है। इसको आप लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। सोमवार को मार्केट इसके ऊपर रहता है या इसके नीचे जाता है, बस यही डिसाइड करेगा कि आगे का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए, सब कुछ तैयार है, एनालिसिस हो गया, लेवल्स मिल गए। अब इन सब को जोड़कर बनाते हैं सोमवार के लिए अपना फाइनल एक्शन प्लान, अपना ट्रेडिंग प्लान। एक सेकंड, प्लान पे आने से पहले एक बहुत जरूरी वार्निंग। याद रखिएगा, सोमवार को मार्केट एक छुट्टी के बाद खुल रहा है, और जब भी ऐसा होता है तो एक बड़े गैप अप या गैप डाउन का रिस्क बढ़ जाता है। वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। तो अब देखते हैं 3 पॉसिबल सिनेरियोज और हमारा एक्शन प्लान क्या होगा। सिनेरियो नंबर 1, गैप डाउन। मान लीजिए मार्केट 23,900 के नीचे खुलता है, तो क्या करना है? फौरन सेल नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट को वापस ऊपर आने दीजिए 23,900 23,950 के जोन तक। जब वहां रिजेक्शन दिखे तब सेल करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 24,100 और टारगेट 23,750 और उसके बाद 23,600। ओके, अब सिनेरियो नंबर 2, फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट 23,900 और 24,100 के बीच में कहीं खुलता है तो सबसे बेस्ट है कि हम कुछ ना करें, नो ट्रेड जोन, वेट करें एक क्लियर डायरेक्शन मिलने का, या तो ऊपर तोड़े या नीचे। और तीसरा, गैप अप। अगर मार्केट 24,150 के ऊपर खुल जाता है तो ये थोड़ा रिस्की है, बाय करने की जल्दी नहीं करनी। बाइंग हम तभी सोचेंगे जब मार्केट 24,350 के ऊपर टिकने लगे, उसके ऊपर सस्टेन करे। ठीक है, प्लान तो रेडी है।
लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट। मतलब इन तीनों सिनारियोज में से किसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और सबसे ज़रूरी, अपने कैपिटल को, अपने पैसे को कैसे बचाना है। तो देखिए, जो भी हमने अभी तक एनालिसिस किया है, चार्ट स्ट्रक्चर, न्यूज़, एफआईआई डेटा, इन सबको मिलाकर देखें तो मार्केट की नीचे जाने की यानी गिरावट कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 70% है और बाउंस आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 30%। तो इसका साफ मतलब है कि हमारा बायस, हमारा झुकाव सेलिंग साइड पर ही होना चाहिए। और हाँ, हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा बनाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना। तो ट्रेड कब नहीं करना है? सिंपल, अगर मार्केट एक छोटी सी रेंज में अटक जाए, साइडवेज हो जाए, दूर रहिए। अगर बार बार फीक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ट्रेड मत कीजिए। और खास करके छुट्टी के बाद, जब तक कोई क्लियर कन्फर्मेशन ना मिले, प्लीज़ ट्रेड में मत कूदिए। और अंत में बस एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एक स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं जो हर वक्त ट्रेड करता है। स्मार्ट ट्रेडर वो है जिसके पास पेशेंस है, जो धैर्य रखता है और अपने परफेक्ट सेटअप का इंतजार करता है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, वो कल भी यहीं होगा। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस सोमवार के लिए। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, इस पूरे एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है, सोमवार को मार्केट गैप डाउन खुलेगा या फिर यहाँ से बाउंस देगा? अपनी राय, अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और जाने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। अपना ख्याल रखें।